हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़ी हर एक प्रश्न को समझेंगे, जो कि आपके हर एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के नाते हमें अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी होना चाहिए। यह बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारे देश के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट नहीं भी हो, फिर भी आपको एक भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कितने भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी कितना विकसित है और कहाँ तक पहुँचा, इसको देखने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के। पहला क्वेश्चन हमारा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की जाती है। DRDO की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका जो स्थापना होता है वो वर्ष 1958 में होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके अध्यक्षता करते हैं, मतलब इनकी देखरेख में इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का मुख्य कार्य क्या होता है। DRDO का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान करना और डिजाइन एवं विकास को कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। यानी कि भारत का जो भी रक्षा सिस्टम है, यानी भारत आज तक जितने भी मिसाइल बनाया है वो सभी मिसाइल DRDO का देन है। यानी वह एक रिसर्च करता है कि मैं अपने देश की रक्षा व्यवस्था को, डिफेंस सिस्टम को कैसे आगे ले जाऊं और देशों से। तो यही होता है DRDO का काम। और DRDO की मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो DRDO का मुख्यालय बेंगलुरु में है और DRDO के अध्यक्ष अभी डॉक्टर के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का एकीकृत प्रेक्षापात कार्यक्रम जिसे हम IGMDP के नाम से जानते हैं, वह 1982 से 1983 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और ये IGMDP के तहत यह काम दिया गया था DRDO को कि, और जब यह काम दिया गया था तब इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी बोलती है DRDO को, एक मिशन चलाती है जिस मिशन का नाम रहता है IGDMP। इस मिशन के तहत DRDO को 5 ऐसे मिसाइल डेवलप करने के लिए दिए जाता है कि आप इस मिशन के तहत आप ऐसे 5 मिसाइल बनाओ जिससे भारत की रक्षा व्यवस्था को और हम आगे ले जा सके। तो DRDO 1983 से एक साल के अंदर, यानी 1982 में इंदिरा गांधी यह मिशन चलाती है और 1983 यानी एक साल के अंदर DRDO 5 ऐसे मिसाइल बनाता है, जो कि 5 मिसाइल हमारा होता है पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग। ये 5 ऐसे मिसाइल होते हैं जो IGMDP के तहत बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया जाता है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। मतलब फिर से 1980 में एक स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास को गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम CSIR के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना 1942 में किया गया था और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका भी काम होता है DRDO के साथ, मतलब मिलकर काम करना। इसका भी नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसका स्थापना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के अध्यक्ष कौन होता है। तो मैं बता दूं, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो मुख्य होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मिसाइल कौन सा है। तो भारत का पहला मिसाइल आपका पृथ्वी है, ये चीज़ याद रखना। और ये DRDO के द्वारा विकसित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि DRDO 5 ऐसे मिसाइल सबसे पहले बनाता है। पहला पृथ्वी, दूसरा त्रिशूल, तीसरा नाग, चौथा आकाश और 5वां अग्नि। ये 5 ऐसे मिसाइल होते हैं जो DRDO के द्वारा बनाया जाता है और भारत का पहला मिसाइल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी जो कि ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है और इसका मारक क्षमता कितना है। इसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और यह बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि अगर
वो एक बार अटैक करके वो ख़त्म हो जाता है। इसे हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। मतलब वो, तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला है और इसका जो मारक क्षमता है वह 250 किलोमीटर है और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला पृथ्वी मिसाइल है और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रथम प्रशिक्षण कब किया जाता है? पृथ्वी का प्रथम प्रशिक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर गांव में किया जाता है। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया जाता है। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया जाता है पृथ्वी का 25 फरवरी 1988 को प्रथम प्रशिक्षण। और भारत का पहला मिसाइल अगर आपसे पूछे तो पृथ्वी बताना। पृथ्वी का मारक क्षमता 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि। नेक्स्ट जो हमारा मिसाइल बनाता है DRDO वो हमारा होता है अग्नि। अग्नि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल है और इसका मारक क्षमता कहीं ना कहीं पृथ्वी से ज़्यादा है। इसका मारक क्षमता 35 किलोमीटर तक है, यानी 35 किलोमीटर तक दायरे में अपने लक्ष्य को साध सकता है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण। अभी तक अग्नि के 3-4 पार्ट बना लिए गए हैं, तो अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल। त्रिशूल कम दूरी पर मार करने वाला, त्रिशूल कम दूरी पर ज़मीन से हवा पे मार करने वाला मिसाइल है। अगर मैं त्रिशूल की बात करूं तो ये ज़मीन से हवा पर मार करने वाला मिसाइल है और इसका मारक क्षमता बहुत कम, मात्र 9 किलोमीटर, और यह एक प्रक्षेपात मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल का, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है जिसका मारक क्षमता आपका 4 किलोमीटर है और यह टैंक रोधी यानी टैंक के साथ लेके जाते हैं नाग को और टैंक के साथ इसका मतलब इसे लॉन्च किया जाता है और इसका मारक क्षमता मात्र 4 किलोमीटर है और यह एक प्रक्षेपात मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग का प्रथम प्रशिक्षण कब किया गया था? नाग का प्रथम प्रशिक्षण 24 नवंबर 1990 को नाग का प्रथम प्रशिक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग को टैंक रोधी यानी दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल कहा जाता है। नाग को क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश। आकाश ज़मीन से हवा में मार करने वाला है मिसाइल है और इसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर है और यह बहुलक्ष्यीय मिसाइल है। मतलब इसकी दूरी जो है बहुलक्ष्यीय, मतलब कितनी भी दूरी पे हो यह उड़ा देगा, मतलब अपने टारगेट को छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम प्रशिक्षण 14 अगस्त 1990 को, ये भी चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्र। अस्त्र हवा से हवा पे मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध टैंक अर्जुन। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 1986 ईस्वी में सेना में समर्पित कर दिया जाता है। 1986 ईस्वी में सेना में समर्पित कर दिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना। जो युद्ध टैंक अर्जुन नाम का जो युद्ध टैंक है वो DRDO के द्वारा, DRDO युद्ध टैंक बनाया जिसका नाम है अर्जुन। 1996 ईस्वी में वह सेना में शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वदेशी निर्मित। तेजस एक मिसाइल है जो कि स्वदेशी और प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। यह एक प्रकार का फ्लाइट विमान है जिसे हम जेट के नाम से जानते हैं, फाइटर जेट। और तेजस नाम का स्वदेशी निर्मित यानी इसमें जो पार्ट लिए गए हैं वह बिल्कुल हमारे देश के ही पार्ट लगे हैं, बिल्कुल कोई भी विदेशी पार्ट नहीं लगा हुआ, इसलिए इसे स्वदेशी निर्मित के नाम से जानते हैं और यह सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। लक्ष्य भी एक फाइटर जेट है जो भारत के द्वारा निर्माण किया गया है और ये भी विमान मतलब चालक रहित, मतलब इसको ऑपरेट करने वाला कोई पायलट नहीं होता, यह सैटेलाइट के द्वारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण निशांत। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिश्रवण क्रूज। अतिश्रवण क्रूज प्रक्षेपात मिसाइल है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में तो दुनिया, ब्रह्मोस से तो इंडिया सॉरी ब्रह्मोस से चाइना डरती है, ब्रह्मोस से अमेरिका भी कहीं ना कहीं डरती है।
तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि यह इतनी स्पीड से जाता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और यह सैटेलाइट के अंदर है, मतलब इसे सैटेलाइट रडार पकड़ नहीं सकता। इसे हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं, वो ब्रह्मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः एक पोतनाशक मिसाइल, और यह एक पोतनाशक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मुख्यतः पोतनाशक मिसाइल है जिसे हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। दोस्तों मुझे आशा है कि ये नॉलेज आपकी, ये जो मैंने अभी बताया, ये आपकी नॉलेज को अपडेट कर पाया होगा, और आपको कहीं ना कहीं आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्प पहुंचाया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। NCERT कीड़ा हमारा चैनल है, आप वहां पर जाइए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो आपकी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि इससे मुझे क्या होता है कि मोटिवेट मिल जाता है मुझे, और मोटिवेशनल मिलता है थोड़ा, और कुछ नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।